जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि शिव डमरू बजाते और मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न विपिन बैठकर अपनी उपलब्ध शक्तियों को न खोए, पुलकित और प्रफुल्लित जीवन जिए। शिव यही कहते हैं, इसी नीति को अपनाते हैं। उनका डमरू ज्ञान, कला, साहित्य और विजय का प्रतीक है। यह पुकार पुकार कर कहता है कि शिव कल्याण के देवता हैं। उनके विचारों रूपी खेत में कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त और किसी वस्तु की उपज नहीं होती। विचारों में कल्याण की समुद्री लहरें हिलोरे लेती हैं। उनके हर शब्द में सत्यम शिवम की ही ध्वनि निकलती है। डमरू से निकलने वाली सात्विकता की ध्वनि सभी को मंत्रमुग्ध सा कर देती है और जो भी उनके समीप आता है अपना सा बना लेती है। शिव का आकार लिंग स्वरूप माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा को उपासना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक रूप, सौंदर्य और विविधता में घसीटकर उस मौलिक सौंदर्य को द्रोहित नहीं करना चाहिए। गृहस्थ होकर भी पूर्ण रोगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी वे योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे अपनी धर्म पत्नी को भी मातृ शक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। रिद्धि सिद्धियां उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती हैं। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की असाधना असंभव नहीं। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। शिव के प्रिय आहार में एक सम्मिलित है भंग अर्थात विच्छेद, विनाश, माया और जीव की एकता का भंग, अज्ञान आवरण का भंग, संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग, कषाय कलमशों का भंग। यही है शिव का रुचिकर आहार। जहाँ शिव की कृपा होगी वहाँ अंधकार की निराशा भंग रही होगी और कल्याणकारक अरुणोदय वह पुण्य दर्शन मिल रहा होगा। शिव को पशुपति कहा गया है। पशुत्व की परिधि में आने वाले दुर्भावनाओं और दुष्ट प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। नर पशु के रूप में रह रहा जीव जब कल्याणकर्ता शिव की शरण में आता है तो सहज ही पशुता का निराकरण हो जाता है और क्रमशः मनुष्य और देवत्व विकसित होने लगता है। महामृत्युंजय मंत्र में शिव को त्र्यंबक और सुगंधि पुष्टिवर्धनम कहा गया है। विवेक, दान और त्रिवर्ग कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति भी त्र्यंबक है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट व परिपक्व होता है। उसकी समर्थता और संपन्नता बढ़ती है। साथ ही श्रद्धा, सम्मान भरा सहयोग उपलब्ध करने वाली यशस्वी उपलब्धियां भी करतलगत होती हैं। यही सुगंध है। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रतिफल यश और बल के रूप में प्राप्त होता है। इस मन तनिक भी संदेह नहीं है कि इसी रहस्य का उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। देवताओं की शिक्षाओं और प्रेरणाओं को मूर्तमान करने के लिए अपने ही हिंदू समाज में प्रतीक पूजा की व्यवस्था की गई है। जितने भी देवताओं के प्रतीक हैं उन सब के पीछे कोई न कोई संकेत भरा पड़ा है, प्रेरणाएं और दिशाएं भरी पड़ी हैं। अभी भगवान शंकर का उदाहरण दे रहा था मैं आपको और यह कह रहा था कि सारे विश्व का कल्याण करने वाले शंकर जी की पूजा और भक्ति के पीछे जिन सिद्धांतों का समावेश है हमको उन्हें सीखना चाहिए था, जानना चाहिए था और जीवन में उतारना चाहिए था। लेकिन हम उन सब बातों को भूल हुए चले गए और केवल चिन्ह पूजा तक सीमाबद्ध रह गए। विश्व कल्याण की भावना को भी हम भूल गए जिसे शिव शब्द के अर्थों में बताया गया है। शिव माने कल्याण की दृष्टि रखकर कि हमको कदम उठाने चाहिए और हर क्रियाकलाप एवं सोचने के तरीके का निर्माण करना चाहिए। यह शिव शब्द का अर्थ होता है। सुख हमारा कहाँ है यह नहीं, वरन कल्याण हमारा कहाँ है। कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए
तो यह कह सकते हैं कि हमने भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया। ओम नमः शिवाय का जप तो किया, लेकिन शिव शब्द का मतलब क्यों नहीं समझा? मतलब समझना चाहिए था और तब जप करना चाहिए था, लेकिन हम मतलब को छोड़ते चले जा रहे हैं और वह रूप को पकड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए काम बनने वाला नहीं है। हिंदू समाज की पूज्य, जिनकी हम दोनों वक्त आरती उतारते हैं, जप करते हैं, शिवरात्रि के दिन पूजा और उपवास करते हैं और न जाने क्या क्या प्रार्थनाएं कराते हैं, क्या वे भगवान शंकर हमारी कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते? क्या हमारी उन्नति में कोई सहयोग नहीं दे सकते? भगवान को देना चाहिए। हम उनके प्यारे हैं, उपासक हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। वे बादल के तरीके से हैं। अगर पात्रता हमारी विकसित होती चली जाएगी तो वह लाभ मिलते चले जाएंगे जो शंकर भक्तों को मिलने चाहिए थे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक को सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनना।